नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। और आज अपना जो रीट लेवल 2 इंग्लिश है उसकी फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 टॉपिक हैं, जिनमें से एक टॉपिक अपना इन्फ्रेंसेस है। उसके अलावा जो 2 टॉपिक हैं वो करवा दिए गए हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं चैनल पर। इंग्लिश के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, टीचिंग मेथड रहते हैं या एक ईडियम और फ्रेजेस वो टॉपिक रहता है। उसके अलावा सारी जो है कंप्लीट करवा दी गई है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक अगर आप डायरेक्टली करेंगे बिना समझे तो आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐड कर दिए हैं और कोशिश की है इजी से इजी वे में आपको समझ आ सके। तो पहले इन्फ्रेंसेस और फॉलोसी दोनों की मीनिंग देखते हैं। अगर इन्फ्रेंसेस की बात करें तो वो रहते हैं निष्कर्ष, अनुमान या तर्क लगाना, है ना। वैसे ये रीजनिंग का टॉपिक है। और फालेसी जो है उसको कहते हैं अपनी भ्रम, भ्रांति या फिर अशुद्धि, है ना। तो इन्फ्रेंसेस क्या होता है? एक दिए गए पैसेज को अच्छे से पढ़कर जब आप निष्कर्ष निकालते हैं, या अगर अपने क्या कहें ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, कि पैसेज को आप पढ़कर अच्छे से बाद में आप उसमें से कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालते हैं, वो इन्फ्रेंसेस कहलाते हैं। तो फॉलेसी क्या है? फॉलेसी कुछ ऐसा है कि किसी तर्क को आपने पढ़कर, सुनकर, है ना, जैसे भी जब आप गलत निष्कर्ष निकालते हैं तो वो निष्कर्ष क्या कहलाते हैं? फालसी। यानी कि आपने कुछ सुना, कुछ एक सेंटेंस सुने, किसी से कहीं पढ़ा, तो आप डायरेक्ट उसके रिजल्ट पे निकल गए कि हाँ ये सही है ना, लेकिन वो चीज़ एक्चुअल में क्या है? गलत है। तो वो फॉल्सी कहलाएगी। जैसे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐड किए हैं यहाँ पर, और इनमें जो लास्ट ईयर रीट के अंदर पूछा गया है, एक क्वेश्चन आया था फालसी का, वो भी अपने देखेंगे। फर्स्ट अपनी फॉलिसी अपने कर रहे हैं वो है हैस्टी जनरलाइजेशन, यानी कि हैस्टी होता है जल्दबाजी में। जनरलाइजेशन, किसी भी चीज़ को आप मतलब जनरलाइज कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर, और इसका दूसरा नाम है जंपिंग टू अ कंक्लूजन। अब देखिए, यह फॉल्सी सिर्फ एक एग्जाम्पल को लेकर जब हम उससे जनरल रूल बना देते हैं, यानी कि सब पर लागू कर देते हैं। कहीं आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपने कह दिया कि ये सब पे यही लागू होगा, है ना, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? जल्दबाजी कर रहे हैं, बजाय इसके कि कुछ और आप पॉइंट्स देखें जिससे आपको ये कंफर्म हो कि हाँ सच में ये यूनिवर्सल है या जनरलाइज इसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड नॉट ट्रस्ट दीज मंकी। अब आप कह रहे हैं कि आपको जो है इन बंदरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एज यस्टरडे अ मंकी लूटेड मी ऑन द वे, क्योंकि कल रास्ते में एक बंदर ने, सिर्फ एक बंदर ने मुझे लूट लिया, इसलिए आप इन किसी भी बंदरों पर विश्वास न करें। हो सकता है उसको भूख लगी हो, है ना, या कोई भी XYZ, एक बंदर के कारण आप पूरे को जनरलाइज कर रहे हैं कि ये सारे बंदर एक जैसे होते हैं, कि इन पर विश्वास न करें। तो ये रहती है हैस्टी जनरलाइजेशन। सेकंड आती है डिवीज़न। देखिए दो रहेंगे, एक तो डिवीज़न है और एक कॉम्पोजिशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिवीज़न में हाँ ये एक आप ध्यान रखें कि जब आप कोरिलेट करके किसी चीज़ को करते हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जाती है आपके लिए। जैसे डिवीज़न है, डिवीज़न के अंदर आप एक सेंटेंस या एक आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि एक पूरे के कंप्लीट के ऊपर क्या है, होल के ऊपर लागू होती है, और आप उस होल को देखते हुए, संपूर्ण को देखते हुए आप कहते हैं कि ये इसके सभी पार्ट्स पे भी लागू होगी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? फॉलिसी ऑफ डिवीज़न। जैसे कि ऑल वल्चर्स आर डिसअपियरिंग। वल्चर होते हैं गिद्ध, कि सभी के सभी गिद्ध जो हैं वो अदृश्य हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं या डिसअपियर हो रहे हैं, आंखों से दूर हो रहे हैं, है ना। दिस बर्ड इज़ अ वल्चर। अब आपके सामने एक वल्चर है, गिद्ध है, आप कह रहे हैं कि ये भी एक गिद्ध है, देयरफॉर दिस वल्चर इज़ डिसअपियरिंग, इसलिए ये भी क्या है? लुप्त हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, लुप्त हो रहे हैं सभी के सभी, तो वो क्या है कि धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने जो है वो अचानक से कहीं गायब हो जाएगा, है ना। या फिर सेकंड देखिए, सेकंड से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये डिवीज़न वाला। अमेरिका इज़ द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। आप कह रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे अमीर देश है वो कौन सा है? अमेरिका है। ऑल अमेरिकन्स मस्ट बी रिच। तो आप डायरेक्ट उसकी, अब होल के बारे में आप कह रहे हैं, संपूर्ण के बारे में, कि अमेरिका रिच है, सबसे रिच है पूरी दुनिया में। इसका मतलब आप सेकंड सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि उसके पूरे के पूरा एक मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है अमेरिका का वो भी क्या है? अमीर है। लेकिन ऐसा नहीं है।
वहाँ भी क्या होंगे, अमीर भी होंगे और गरीब भी होंगे, दोनों टाइप के होंगे। लेकिन आपने क्या किया कि पूरे को देखते हुए आपने उसके जो पार्ट्स हैं, अंग जो हैं उसके, उसका डिसीजन ले लिया कि सभी पर यही चीज़ क्या है, लागू होती है। अब कॉम्पोजिशन में उल्टा होगा, है ना। कॉम्पोजिशन क्या कहेगा कि जो अंगों के लिए या किसी टुकड़ों के लिए, पार्ट्स के लिए सत्य है, तो वो संपूर्ण के लिए सत्य है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, सेकंड एग्जाम्पल देखिए पहले, ज़्यादा क्लियर होगा, फिर अपने फर्स्ट देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में कहता है कि आप रैंडमली एक एप्पल चूज़ करते हैं किसी कैरेट में से, है ना। कोई टोकरी है, बास्केट है या कैरेट है, उसके अंदर से आपने आंख बंद करके एक एप्पल निकाला और रैंडमली वो एप्पल क्या आ गया, अच्छा आ गया। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा आ गया, हो सकता है सारे के सारे ही अच्छे हों, है ना। लेकिन आपने एक डिसीजन बना लिया कि हाँ एक अच्छा है, इसलिए ये सारे के सारे अच्छे हैं कैरेट के अंदर, जबकि आपने बाकी एप्पल्स चेक भी नहीं किए, है ना। तो ये कहलाता है फॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन। You check an apple randomly which is so good, therefore all apples in the baskets are so good, है ना। और सेकेंड एग्जाम्पल है सिंस ऑल मैन्स आर मोर्टल, सॉरी मैंस नहीं होता, मैन होता है। सिंस ऑल मैन आर मोर्टल, क्योंकि सारे के सारे जो मनुष्य हैं वो क्या है, मोर्टल हैं, यानी कि एक ना एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अमर नहीं है कहने का मतलब, है ना। द ह्यूमन रेस मस्ट समडे कम टू एंड, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो मनुष्य हैं वो क्या नहीं है, अमर नहीं है, इसलिए सारी की सारी दुनिया एक दिन क्या है, ख़त्म हो जाएगी। भी धीरे धीरे मर रहे हैं तो मरते जाएंगे और एक दिन दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं बचेगा, जो कि गलत है ना। आपने पार्ट्स के लिए कहा कि सारे के सारे अमर नहीं है, सबका मतलब डेथ फिक्स है, मृत्यु निश्चित है उनकी, है ना। तो इसका मतलब आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, डायरेक्टली सभी के ऊपर लागू कर दिया और कह रहे हैं कि सभी के सभी जो मनुष्य हैं या सभी की सभी जो जीव हैं पृथ्वी के ऊपर, वो सारे के सारे एक दिन मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना। फॉलिसी ऑफ इक्विवोकेशन, अब ये क्या है, जब कोई शब्द, एक शब्द है ना, एक शब्द ध्यान रखें कि एक ही शब्द है, किसी आर्ग्यूमेंट के कोर्स में दो अलग अलग सेंसेस पर यूज़ किए जाएं, कि आपको एक सेंटेंस दे दिया, सॉरी दो स्टेटमेंट दे दी, तीन दे दी, है ना, उसके अंदर एक शब्द ऐसा आ रहा है, एक वर्ड ऐसा है जिसके अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखते हैं पहले। नोजी चिल्ड्रंस आर अ रियल हेडेक, जो शोर बचा रहे हैं बच्चे वो सच में क्या हैं, सर दर्द हैं। 2 एस्पिरिन्स विल मेक अ हेडेक गो अवे, अगर मैं 2 एस्पिरिन ले लूँ तो मेरा जो सिर दर्द है वो दूर भाग जाएगा। अब पहला सेंटेंस अच्छे से देखिए, नोजी चिल्ड्रन जो शोर मचाने वाले बच्चे हैं, आर रियल हेडेक, वो सच में क्या है, एक सिर दर्द है। क्या सच में वो सिर दर्द है? नहीं, वो सिर्फ क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जो शोर बचा रहे हैं बच्चे, उनके कारण क्या है, हमें परेशानी हो रही है ना, सिंपल। और सेकंड सेंटेंस के अंदर वो क्या कह रहे हैं, हेडेक को दोबारा यूज़ किया, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि 2 एस्पिरिन सिर दर्द की गोलियां होती है ना। तो वो कहता है कि 2 एस्पिरिन अगर मैं ले लूँ तो मेरा सिर दर्द दूर भाग जाएगा। कैसा पॉसिबल है, बच्चे तो वहीं रहेंगे, सारा कुछ वहीं रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो एस्पिरिन की चाहे गोलियां वो 4 ले ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले हेडेक का मतलब है परेशान होना, सेकंड वाला हेडेक रियल में हेडेक है, जिसके लिए आप एस्पिरिन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका जो मीनिंग है वो दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है। अब देखिए ऊपर जो एग्जांपल दिया है, राम इज़ वेरी स्मूथ, राम क्या है, बहुत ही विनम्र है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। वी नीड अ स्मूथली ऑपरेटिंग स्टूडेंट कंसिल, हमें क्या है, एक मतलब सॉफ्ट सी स्मूथ कंसिल चाहिए ऑपरेटिंग स्टूडेंट को, है ना, स्टूडेंट्स को ऑपरेट करने के लिए कंसिल चाहिए। अब देखिए स्मूथली ऑपरेट करेंगे कोई अगर मान लो, तो उसमें हो सकता है सामने वाला अग्रेसिव आ जाए या कैसा भी हो सकता है नेचर का, है ना। तो कंसिल के अंदर स्मूथली का मतलब है कि वो स्मूथली वर्क कर सके, है ना, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सके। लेकिन ये क्या कह रहे हैं थर्ड सेंटेंस में, क्योंकि राम स्मूथ है इसलिए उसको हमारे कंसिल का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, जो कि गलत है। क्योंकि देखिए वहाँ पर वो स्मूथ है, मतलब कि बिल्कुल ही विनम्र
है, सॉफ्ट है बिल्कुल, है ना। लेकिन कंसिल का प्रेसिडेंट होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, एक मतलब स्मूथनेस के साथ साथ उसको हार्डनेस भी होनी चाहिए उसके अंदर, नेचर में उसके, है ना। हाँ देखिए, नोट में मैंने लिखा भी है, स्मूथ पर्सन स्टूडेंट कंसिल की डिफ़िकल्टीज और ट्रबल कोऑपरेट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखें। फॉल्स एनालॉजी, फॉल्स एनालॉजी क्या रहेगा, जब किसी समांतर यानी कि पैरेलल उदाहरण के माध्यम से किसी तथ्य को सत्य या वैध मानते हुए सिद्ध करते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं कि एक और आपने पैरेलल उसका एग्जाम्पल लिया और आप कह रहे हैं क्योंकि ये सत्य है इसलिए हमारे जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो भी सत्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग टू रिफॉर्म द क्रिमिनल, क्रिमिनल को बदलने का या कोशिश भी करने का कि वो बदल जाए कोई मतलब नहीं है, है ना, कि उसको प्रयास करना व्यर्थ है बदलने का। द लियोपार्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पोर्ट, क्योंकि लियोपार्ड के जो तेंदुआ होता है उसके जो धब्बे होते हैं, स्पोर्ट जो होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं, है ना। तो लियोपोर्ड के जो स्पोर्ट हैं उसको कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, क्रिमिनल के साथ, जबकि क्रिमिनल को आप चेंज कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल में, डोंट ट्राई टू चेंज दिस बॉय, इस व्यक्ति को चेंज करने की, डोंट ट्राई टू चेंज दिस बॉय, कि इस बच्चे को चेंज करने की कोशिश न करें। अ डॉग्स टेल कैन नॉट बी स्ट्रेटन्ड, कि एक कुत्ते की दुम जो है वो कभी सीधी नहीं होती। देखिए दोनों को अपोजिट है, बच्चा है वो उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन कुत्ते की दुम तो सच में सीधी नहीं होती। तो उसका एग्जाम्पल लेकर के अपने जो पहली स्टेटमेंट है उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। राम एंड श्याम हैव इक्वल नंबर ऑफ बुक्स, सिंस राम इज़ इंटेलिजेंट देयर फॉर श्याम मस्ट बी इंटेलिजेंट, राम और श्याम दोनों के पास अच्छी बराबर बराबर किताबें हैं, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर राम इंटेलिजेंट है तो श्याम भी इंटेलिजेंट होगा, जो कि गलत है। एक और कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, जब स्पीकर आर्ग्यू करता है किसी एक प्रोपोजिशन को सत्य सिद्ध करता है क्योंकि उसे कभी फॉल्स प्रूव नहीं किया गया। कहने का मतलब कि एक स्टेटमेंट ऐसी जिसको कभी जुटलाया नहीं गया, इसलिए वो क्या है, सही है, कि किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की या किसी ने उसको जुटलाया नहीं है, इसलिए वो क्या है, सत्य है। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। नोबडी हैज़ प्रूव्ड दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि मैं भगवान में इसलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि लोगों ने कभी भी ये सिद्ध नहीं किया कि भगवान नहीं है ना। इसका एक और नाम नीचे लिखा हुआ है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।